गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं सटीक पॉइंट यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको मैथमेटिक्स पोर्शन में एलसीएम और एचसीएफ ये आपको बतला रहे हैं। इससे प्रत्येक एग्ज़ाम में जैसे एसएससी अभी जीडी अभी जो निकला हुआ इसका एग्ज़ाम अब कुछ ही समय महीने के बाद होने वाला है, तो इसमें एक या दो क्वेश्चन आपका श्योर एकदम रहेगा ही। ओके, तो हम इसमें एलसीएम और एचसीएफ का एक क्लास ऑलरेडी हम ले चुके हैं, उसमें उसका बेसिक सारी चीज़ बता चुके हैं, उस पर कुछ सवाल भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आज उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आज हम सारा का सारा आपको 5 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। बस आपको इसके भीतर से ही सारा का सारा क्वेश्चन आ जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। और अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और फिर ये आज का क्लास आपको समझ में अच्छी तरह से आने लगेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो कि आप लोग वीडियो देखने के बाद वो भूल जाते हैं। अगर आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आपके लिए हमको अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का जिज्ञासा बढ़ेगी। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो आप तक पहुंचा सके और आपको बहुत से बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो हम चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ। इसको हिंदी में बोलेंगे एलसीएम को लघुत्तम समवर्तक, एचसीएफ को महत्तम समवर्तक। इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः मतलब पूर्ण रूप से विभक्त हो, मतलब डिवाइड हो। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, जैसे ही छोटी सी छोटी संख्या आएगा तो छोटी सी छोटी मतलब लोअर, यानी एलसीएम लोअर कॉमन मल्टीपल ये होता है। तो यहां छोटी सी छोटी संख्या है तो क्या दिया हुआ निकाल ले, एलसीएम। तो एलसीएम यानी वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15 और 20, 27 से पूर्ण रूप से विभक्त हो, मतलब डिवाइड हो, कट जाए। तो हम लोग इसको निकालने के लिए सबसे पहले आंसर में क्या करेंगे कि 12, 15 और 20 और 27 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 12, 15, 20 और 27 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, क्या होगा 12, 15, 20 और 27 एलसीएम 2, 6, 15 रहेगा ही, 10, 27, 3, 5, 10, 9 टाइम 2, 1, 5, 5, 9, 5, 1, 1, 1, 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 9 इंटू कीजिए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 5 क्या हो जाएगा 60, 16 इंटू 9 540। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20 और 27 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो, पूर्ण रूप से विभक्त हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए तो फिर हम आगे का क्वेश्चन बतलाएंगे। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर यानी डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक कंडीशन में कितना बचे, 2 रिमाइंडर बचे, 2 शेष बचे।
ठीक है ना। फिर से समझिए, वह छोटी सी छोटी संख्या, आप जस्ट बोले हैं कि छोटी सी छोटी संख्या रहेगा तो एलसीएम निकालेंगे, तो वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से डिवाइड करने पर यानी भाग देने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक कंडीशन में 2 शेष बचे, यानी रिमाइंडर कितना बचना चाहे 2। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला वर्क आप क्या कीजिए कि ये जो है 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम निकालिए। तो हम लोग लिखे ये निकालेंगे 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम। तो एलसीएम यहां देखिए क्या हो जाएगा, 6 निकाल लीजिए इधर साइड में, यहीं पे निकाल लेते हैं। 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम निकालिए। तो क्या हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम, जैसे 2, 3 जा 6, 7, 4, 9 और यहाँ 6। फिर लीजिए यहाँ से 3 से ले लेते हैं, 1, 7, 4, 3, 3 जा 9 और यहाँ 3, 2 जा 6। तो अब हम लोग यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब 2 से लेते हैं, 2, 1, 7, 2, 2 जा 4, 3 और इधर पे 1। अब देखिए, अब तो ऐसे कुछ कटेगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 और इंटू 6 72 इंटू 7 14, यानी कि आ जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 504। अब देखिए 504 आ रहा है, तो 504 आ रहा है, तो हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, यानी रिमाइंडर क्या बचना है, 2 बचना है। तो इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर, आवश्यक संख्या इक्वल टू, इसमें जो आपका शेष जो था, यानी शेष जो है उसमें ऐड कर देंगे, यानी 504 प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा 506। ओके माय फ्रेंड, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे का क्वेश्चन बता सके। ओके माय फ्रेंड, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2 आपको बता चुके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28, 38 शेष बचे। फिर से समझिए क्या दिया हुआ है, वह छोटी सी छोटी संख्या, जैसे ही आप देख रहे हैं कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। अब क्या करना है, ज्ञात करें जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर, यानी संख्या में 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28 और 38 शेष बचता था, रिमाइंडर बचता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, जो आपको संख्या दिया हुआ है यहाँ पे 35, 45 और 55, 35 में से इसके रिस्पेक्ट में जो संख्या दिया है, जो शेष बचता है, अगर हम संख्या में 35 से मतलब डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है 18। अगर हम 45 से हम लोग संख्या में अगर डिवाइड करेंगे 45 से तो संख्या बचता है आपका 28। अगर हम 55 से संख्या में डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो बचता है, शेष जो बचता है 38। ये आपको दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 35 माइनस 18 करेंगे, 45 माइनस 28 करेंगे, 55 माइनस 38 करेंगे। चलिए देखते हैं, चूंकि 35 माइनस 18 है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बचा 15, 8, 7, 2, 1, 17। ओके, 45 माइनस 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे 17, 55
55 माइनस 38, सब्ट्रैक्ट करेंगे 17। देखिए प्रत्येक कंडीशन में इसका जो रिमाइंडर जो बचता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, इसमें भी 17 आ रहा है, इसमें भी 17 आ रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि दिया हुआ जो संख्या दिया हुआ है 35, 45 और 55, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो फिर उसके बाद इसमें 17 जा करके हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 35, 45, 55 का एलसीएम। 35, 45, 45, 55 है ना का एलसीएम। ठीक है, तो हम लोग यहां पर कितना होगा सो देख लीजिए। एलसीएम इधर साइड में निकाल लेते हैं। 35, 45 और 55, 35 इसका एलसीएम क्या हो देख लीजिए। अगर हम लोग 5 से कट कर रहे हैं तो 5, 7 ये हो जाएगा 9 टाइम, ये हो जाएगा 11 टाइम। अब तो कुछ नहीं मतलब कट होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 7 यहाँ पे 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, यही हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 99 और 35, तो यहाँ आ गया 3465, यानी चलिए इसका एलसीएम निकल गया इतना। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका जो है, इसलिए आपका देखिए जब हम लोग संख्या से मतलब आवश्यक जो संख्या है, रिक्वायर्ड जो नंबर है उसमें 35, 45, 55 से हम लोग डिवाइड किए थे, तो प्रत्येक कंडीशन में 18, 28 और 38 रिमाइंडर बचा था, शेष बचा था। तो अब हम क्या किए थे, उस शेष और जिसे हम लोग डिवाइड किए थे उस संख्या में हम लोग सब्ट्रैक्ट किए। प्रत्येक कंडीशन में 17 आया था सब्ट्रैक्ट करने के बाद। इसके बाद हम लोग क्या किए कि जो हम जिसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं संख्या को, उसका एलसीएम निकाले, यानी लघुत्तम समावर्तक निकाले। तो मेरा लघुत्तम समावर्तक कितना आ गया 3465, ये मेरा आ गया। अब हमको क्या निकालना है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 35, 45 और 55 से डिवाइड करने पर क्रमशः 18, 28 और 38 शेष बचे। तो आवश्यक संख्या क्या हो जाएगा, आवश्यक संख्या क्या होगा, ये जो आपका एलसीएम आया है 3465, इसमें हम लोग 17 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा 15, 8 हो जाएगा। यहाँ बच गया 6, यहाँ तो 5 बचा, 5 में 1 गया 4, ये 3। ओके माय फ्रेंड, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके माय फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सो देखिए कि दो संख्या का एचसीएफ 23 तथा एलसीएम 460 यानी 460 दिया हुआ है, तो इनमें से एक संख्या 92 हो, एक संख्या 92 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संख्या का एचसीएफ 23 है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग मूर्ति बनकर के सिर्फ देखना नहीं है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम शांत होकर के सर बतला रहे हैं फिर वो तो अपना बोर्ड पे बतला रहे हैं, हमको सिर्फ देखना है, वैसा नहीं। आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप हमको क्या कीजिए कि मतलब ओके बोलिए, है ना। अगर प्रॉब्लम है तो तुरंत पूछिए कि सर हमको यहाँ पर क्या, ये लाइव क्लास चल रहा है, ठीक है ना। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है, अगर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि आप क्या मतलब समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी तक इसके मेरे वीडियो को लगभग 600 लोग देख रहे हैं, ठीक है ना।
तो हम चाहते हैं कि इसको बीच बीच में आप इसको शेयर भी कीजिए, अपने फ्रेंड को मतलब इसको बनाइए और बताइए कि हम लोगों का क्लास मतलब कैसे आ रहा है, अमित सर के बारे में बताइए। तो इससे क्या होगा, मेरा हौसला बढ़ेगा और हम और अच्छे सारे मटेरियल कलेक्ट करके आपके पास लाएंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़। चलिए, तो हम लोग इसमें क्वेश्चन क्या देखते हैं कि दो संख्या का HCF आपको 23, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है ना, गिवन है आपका दिया हुआ क्या कि यहाँ पे HCF इक्वल टू 23, HCF इक्वल टू 23, LCM इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है LCM 460, और इनमें से एक संख्या फर्स्ट नंबर इक्वल टू 92, यानी फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 92, तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। दूसरी संख्या, ठीक है, हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एज वी नो दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू LCM इंटू HCF इक्वल टू एक संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, LCM क्या दिया हुआ है आपको 460, HCF क्या दिया हुआ है 23, एक संख्या क्या दिया हुआ है 92, और दूसरी संख्या हमको निकालना था, हम क्या किए, लेट कर लिए, ठीक है। तो इसीलिए x इक्वल टू, ये 92 को इधर लाइए, 462 इंटू 23 बाय 92, कट कीजिए 4, और इसको कट कीजिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 3 1 8 2, इतना हो जाएगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 231/2। तो यहाँ पे देखिए मेरा 460 यहाँ दिया हुआ है 460, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 से इसको कट करेंगे 230, तो हम लोग के यहाँ पर क्या आ जाएगा 23, फिर 2 से कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 115, यानी कि आपका वैल्यू जो निकलेगा 150, क्या वैल्यू निकलेगा 115। तो बस फार्मूला में इसको सेट करना, बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन प्राय पूछता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू एक संख्या इंटू सेकेंड नंबर, यानी दूसरी संख्या, आपका LCM की जगह LCM, HCF की जगह HCF, और यहाँ एक संख्या 92 दिया है, दूसरी संख्या x दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 92 को इधर डालेंगे तो वो नीचे चला जाएगा। अब 23 4 जा, इतना आ गया। अब 4 से इसको कट करेंगे तो 115 यानी 115 आएगा, और ये नंबर आएगा, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर जो आया 115। ओके माय फ्रेंड, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके माय फ्रेंड, क्वेश्चन 4 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम लोग देखते हैं कि आपको दिया हुआ है 3/8, 5/12, 9/16 का LCM ज्ञात करें। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन प्राय पूछता है। तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि 3/8, 5/12 और 9/16 का LCM ज्ञात करें, LCM ज्ञात करें। यही क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ 3/8, 5/12, 9/16 का LCM ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये आपको दिया हुआ है,
ये नंबर आपको दिया हुआ है 3/8, तो सबसे पहला वर्क ये कीजिए कि आपको जिसका दिया हुआ है एलसीएम यानी ऊपर वाले का सारा एलसीएम निकालना होगा, और ये नीचे वाले का आपको एचसीएफ निकाल देना होगा। याद रखिए, जिसका जो चीज निकालना है, जैसे एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का वही निकालेंगे, और नीचे जस्ट उसके ऑपोजिट एचसीएफ यानी एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3, 5 और 9 का एलसीएम, है ना, का एलसीएम। देखिए क्या होगा, कट करिए, इंटू कर दीजिए, तो क्या कितना हो जाएगा कि 3 5 जा 15, 59 जा 135, ये इसका क्या हो गया। नहीं, सबसे पहले एलसीएम अगर जैसे हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे निकालिए 3, 5 और 9 इसका एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 3 से 1, 5 और यहाँ 3, तो इंटू कर दीजिए 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 15 इंटू 3 क्या हो जाएगा 45, यानी एलसीएम निकल गया 45। अब जो है नीचे वाले का जो आपको दिया हुआ है, अर्थात डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है, यानी हर, हिंदी में जिसको हर बोलते हैं, वो कितना है 8, 12 और 16, तो 8, 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है। 8, 12, 16 का एचसीएफ क्या होगा, निकालिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 8 यानी 12 से 16 को हम लोग ये डिवाइड करते हैं, 12 को 16 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ देखिए ये 4 आ जाएगा, 4 से फिर 12 को, तो यहाँ क्या होगा 3 टाइम ये 0 0, अब फिर इस 4 से फिर 8 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, 4 से फिर 8, तो 4 2 जा 8, यानी एचसीएफ क्या निकला 4, एचसीएफ मेरा निकला 4। इसलिए यहां पर देखिए इसका जो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, ये निकल गया, सो 3/8, 5/12, 9/16 का एलसीएम हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ये तो आप याद रख लीजिएगा कि इसका देखिए एलसीएम हम यहाँ पे निकाल लिए, हम इधर साइड में लिख ले रहे हैं, एलसीएम इक्वल टू कितना निकाल लिए हैं 45, और इसका एचसीएफ कितना निकाल लिए हैं एचसीएफ 4। हम लोग यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए इसको हम लोग मिटाना पड़ा, यहाँ से इरेज कर दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि इसका जो एलसीएम होगा, यानी 359 का एलसीएम, 359 का एलसीएम, यानी न्यूमरेटर में जो दिया हुआ है आपका ऊपर वाला उसका एलसीएम, और फिर 8 12 16 का एचसीएफ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 359 का एलसीएम मेरा कितना निकला 45, और 8 12 16 का एचसीएफ क्या निकला है 4। अब यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके माय फ्रेंड, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट स्टॉप। ओके माय फ्रेंड, ये सारा का सारा क्वेश्चन आज हम आपको सॉल्व किए। आपके एग्जाम में देखिएगा एससीएससी, जीडी या रेलवे कोई भी क्वेश्चन इससे एचसीएफ एलसीएम जो भी बतलाए उससे एक या दो क्वेश्चन श्योर रहेगा। और ये हम आप लोगों के लिए ये सारा कलेक्शन जो लाते हैं, है ना, तो इसके लिए हमको बहुत सारा मटेरियल को कलेक्ट करना होता है, बहुत लेबर करते हैं, तो इसीलिए आप लोग भी इसका स्टडी कीजिए। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है बुक से आप उठाइए और इसी का सारा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन निकाल के और उसको बनाइए। जहाँ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, और मेरा हम कॉन्टैक्ट नंबर तो दिए ही रहते हैं, तो कॉन्टैक्ट से नंबर से हमसे बात कीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो उस पर डिस्कस कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, एक साथ कमेंट कीजिए, हमको बहुत अच्छा लगेगा और फिर आपके लिए हम अच्छा मटेरियल ला सकेंगे। ओके, जय हिंद।